हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने आप लोग को बताया था, भैया भाभी मेरे से मिलने आए थे, तो वो निकल रहे हैं सुबह सुबह। उसके बाद मुझे भी जाना था। इन लोग के जाने के बाद तो बस इनकी भाभी की विदाई हो रही है। भाभी भैया अपना तैयार हो गए हैं और सबसे मुलाकात तो हो गई, लेकिन जाते समय बहुत कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है। कोई भी बेटी जब मायके से जाने लगती है तो बहुत ही बुरा लगता है। आते वक्त तो बहुत खुशी होती है, पर अभी मैं हो सकता है एक बार फिर वापस आऊं। तो यहाँ पे भैया भाभी की सुबह सुबह ही विदाई हो चुकी है। वो लोग निकल चुके हैं। काफ़ी लंबा इन लोग को जाना है, तो इसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी कर दूँगी। तो मैंने बोला था, मेरा भी ज़्यादा दूर है नहीं, आधे घंटे का रास्ता है, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग थोड़ा सा कपड़े वगैरह कई दिनों के रखे हुए थे गंदे, तो वॉशिंग लगाऊंगी, धुलूँगी कपड़े, इसलिए मैंने बोला लेट से आना। तो बस उसके बाद मैं अपनी पैकिंग शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे बस जाते जाते बच्चे इतने शरारती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है। बेटा भाभी का जो बेटा है वीरांश, वो बहुत ही जो बड़ा वाला है, छोटा वाला तो अभी नहीं बोलता है, पर बड़ा वाला बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा बोलता है। बच्चे होते हैं थोड़ा बहुत बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलता है। उसकी बातें सुन के लगता है सुनते ही रहो, इतना उसको बातें आती हैं। तो बस सबको बाय बाय बोल रहा है। यहाँ बहन की लड़की है, उसको बुला के उसको किसी उसी कर रहा है, चलो दीदी अब जा रहा हूँ, बाय कर रहा है। तो वही काफ़ी टाइम लग जाता है। हम लोग जब कहीं जाना होता है तो निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये नहीं है कि बस तैयार हुए निकले बैठ लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी पैकिंग शुरू कर दी। तो काफ़ी कपड़े मैंने पहले ही पैक करके रख दिए थे, कुछ रह गए थे जो इधर उधर पड़े हुए थे, तो उनको ले आके बस रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े छूट जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती। वैसे तो ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ छूट जाएगा तभी तो आना जाना होगा। शादी में भी आएंगे घर से, भाई और पापा लोग आएंगे, लेकिन फिर भी एक बार छूटे ना, इसलिए पूरे घर को मैं अच्छे से, दीक्षा को बोला, मैंने कहा ढूंढ लो, और फिर से मुझे पैकिंग करनी पड़ी। सबसे बुरा लगता है पैकिंग करना, कहीं भी जब हमें जाना होता है तो पैकिंग करने का काम सबसे बड़ा लगता है। और जहाँ पैकिंग हो जाती है तब कोई टेंशन नहीं है, और बच्चों के साथ में तो और ज़्यादा होता है कि कोई चीज़ छूटे ना, अपनी छूट भी जाए, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें छूट जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सारी ही चीज़ें एक एक करके सब अच्छे से फिर से पैक किया है। और यहाँ पे आज इतना ऐसा हो गया कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं, जो गांव के होंगे उनको पता होगा कि लाइट ही चली गई दोपहर से। जब भैया भाभी गए उसके बाद मैंने वॉशिंग लगाई, सारे कपड़े इकट्ठा किए कि धुल के फटाफट से सुखा लूँ, फिर लेके जाऊं, क्योंकि जाते ही अगर कपड़े धुलने में लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे कपड़े मैंने कहा धुल सुखा के फिर लेके जाऊंगी। और लाइट चली गई और आई ही नहीं लाइट। कपड़े उसमें वॉशिंग में आधे पड़े, आधे बाहर पड़े हुए थे। और यहाँ पे मैंने दीक्षा को एक एक सारे चप्पल जूते भी निकल गए थे। समझ लीजिए एक एक लोगों कम से कम दो दो तीन तीन सब चप्पल जूते, शादी के पर्पज़ से काफ़ी चीज़ें लेके आए हैं, तो ज़्यादा ही चीज़ें हो गई हैं। वही सारी चीज़ें बस पैक कर रही हूँ फिर से दोबारा से। एक हफ्ते मैं वैसे तो मायके में 1 हफ्ते के करीब में रही, आ गई थी मैं। किस दिन जा रही हूँ, एकादशी वाला दिन था उस दिन, तो उस दिन मेरी पैकिंग हो रही है यहाँ से निकलने की। तो बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी, बड़ी मम्मी हैं, बहनें मेरी पहले ही चली गई थी, और एक बहन मेरी मुझे ससुराल में, आप लोग को मैं दिखाऊंगी, मेरे देवर से ही शादी हुई है, मेरे बाद वाली जो बहन है। और मेरी सबसे छोटी बहन, वो भी अभी मेरे से 1 घंटे पहले वो भी निकल गई है। और यहाँ पे मैं कपड़े, लास्ट टाइम मैंने कहा अब मैं ऐसे ही कपड़े लेके जाऊंगी, शाम हो गई थी, मैंने कहा अब मैं लाइट का वेट नहीं करूँगी, तो वैसे ही मैंने उठाए कपड़े और रखने लग गई थी। मैंने कहा चलो जो गीले सूखे जैसे भी हैं ऐसे ही पैक करके ले चलूँगी, मैं वहीं धुलूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ, लास्ट टाइम में फिर लाइट आ गई। जैसे ही मैंने सारे कपड़े पैक किए वैसे ही लाइट आई। फिर उस समय मम्मी और दीक्षा, मेरी बड़ी मम्मी और दीक्षा, दोनों लोगों ने मिल के कपड़े धुले। मम्मी बोली तुम तैयार हो जाओ, और हम लोग कपड़े धुलवा दे रहे हैं। तो मम्मी ने भी हेल्प करी थी, दीक्षा ने वैसे और किया था काम।
तो इस तरह से फिर से कपड़े फिर निकाले। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। अधूरा काम कोई भी छूट जाता है, अगर काम हो जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। अगर काम कहीं बीच में रुक जाता है तो समझ में नहीं आता फिर क्या किया जाए। इसी तरह से मैं फंसी थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आधे कपड़े वॉशिंग में, आधा बाहर, और जाने के लिए पैकिंग हो रही है और बोलते, इसलिए मेरे को रात हो गई। वैसे ज़्यादा दूर का सफ़र है नहीं, तो इसलिए चलो कोई नहीं, हम रात में भी निकल आए। आधे घंटे हाईवे, पहले 1 घंटे लगता था, रास्ते में हाईवे पड़ता है तो आधे घंटे में ही मैं ससुराल पहुंच जाती हूं। तो यहाँ पे बस निकल रही हूं। अब मम्मी लोगों से विदाई हो रही है। बहुत ही बेटियां शादी होने के बाद चाहकर भी ससुराल में नहीं रह सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और कितना भी मायका प्यारा हो, कितना भी अच्छा हो, पर बेटियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। माँ बाप इसीलिए बेटियों के लिए थोड़ा सा, बहुत लोग सोचते हैं बेटी पराई होती हैं, बेटे होते तो अपने घर बहू आ जाती, घर भर जाता है। और बेटियां कितनी भी होती हैं तो घर खाली ही हो जाता है जब चली जाती हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग, यहाँ पे मेरी जेठानी का लड़का लेने के लिए आया है। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी रात हो गई है। इस टाइम में मेरा निकलना हो रहा है। बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। तो भाई भी मेरा खड़ा है और हमने बहुत सारा सामान था गाड़ी में ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो बस हो गया है, अब निकल जाएंगे थोड़ी ही देर में। उसके बाद फिर वहाँ पे, वैसे तभी 1-2 बार मम्मी से मुलाकात, लास्ट में ये आए नहीं हैं तो ये आएंगे तो फिर मैं मम्मी से मिलने तो एक बार आऊँगी ही जाने से पहले। लेकिन अभी तो छूट ही रहा है कि अब फिर 1.5 साल बाद आई थी मैं। अब देखो कब फिर आके रुकना होता है। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं गांव का सीन दिखा रही हूँ। गांव से निकलती एकादशी थी उस दिन, तो सब दीपक जला रखे हैं, लाइट वगैरह, जो झालर वगैरह सब लगा रखे हैं गांव में इस तरह से। तो बहुत मतलब एकादशी के दिन भी दीपावली की तरह मनाया जाता है। काफ़ी अच्छी रौनक थी सारे गांव में। सब अपना लाइट, दीपक जो भी जिसके था सब जला उला रखे थे। और बस अब थोड़ी देर में मैं ससुराल पहुंच जाऊंगा। पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गई थी, गलती से वीडियो डिलीट हो गया, उसके लिए सॉरी फ्रेंड। तो फिर से दोबारा डाला गया था, आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। जो देखें आप जा रहे हो मत देखिएगा। हाँ, तो जाओगे तो दूर हो जाएगा। बस पहुँच के अब सासू माँ है, इसके बाद आगे का वीडियो आप लोग को फिर मिलेगा देखने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो घूम रही हो। बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।